बहुत बहुत धन्यवाद आईपा का कि जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को समाज में काम करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही साथ हमारे किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हो, साथ ही देश और प्रदेश के विकास में कार्य करें। आज हमारे साथ विपिन राय जी हैं। कटरा मोहल्ला जो है उसके सभासद भी हैं और कांग्रेस नेता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास करवाया, सरकार की योजनाएं क्या जनता तक पहुंची कि नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आईपा का कि जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को समाज में काम करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही साथ हमारे किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। भैया जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप के मोहल्ले में और क्षेत्र में सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं। जी, सरकार की जो योजनाएं हैं, जब से हम सभासद हुए हैं तब से हमने धरातल पे योजनाओं को लाने का काम किया है। चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, जिन लोगों का खाद्यान्न इसमें निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास करके लगभग सभी लोगों का राशन कार्ड बनवाया और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को धरातल पे एकदम लाने का काम किया है। साथ ही साथ जो सरकार की एक योजना है आवास की योजना, उसको भी हमने अपने वार्ड से लगभग जितने भी इसके पात्र लोग थे, लगभग मैंने सबको दिलवाया है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है। सड़कें की बात की जाए तो क्या सड़कें आपने ये जो सड़क है कहीं कहीं गड्ढा है और कहीं मतलब पानी भर जाता है, जल जमाव की समस्या आ जाए, तो क्या सरकार द्वारा आपके मोहल्ले में सड़कों का निर्माण करवाया गया। जी, जब से 2017 से ये क्या नाम है सरकार आई हैं, जब से हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं, तब से हमने जहाँ जहाँ जल जमाव था वहाँ की समस्याओं से निदान दिलाया है जनता को और हमने वहाँ सड़कें बनवाने का काम किया है। और इस समय कुछ अव्यवस्था ज़रूर फैल गई है क्योंकि जो पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, इससे जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन जल्द ही वह कार्य संपूर्ण होने के बाद उन सड़कों का भी अनुरक्षण कार्य करा दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन योजनाओं को जनता में लाभ मिल रहा है या अपने वार्ड में कितने लोगों को आप लगवाएं। हमारे वार्ड में लगभग 300 लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से लाभान्वित किया गया है। और जैसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो गरीब लड़कियों की शादी का जो अनुदान होता है उसको भी दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। सरकार की एक योजना है सामूहिक विवाह योजना, उसमें भी लोगों को लाभान्वित कराने का कार्य किया गया है। कितने बच्चियों की आपके द्वारा शादी करवाया गया सरकार की योजना की? लगभग 25 से 30 लड़कियों की शादी हमारे वार्ड से कराई गई है जो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ मिला है। जो लोग मान लीजिए कहीं से सामाजिक स्थिति उनकी नहीं आने लायक है सामूहिक विवाह में, तो उन लोगों को समाज कल्याण द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसका लाभ दिलाने का कार्य किया जाता है। वार्ड के कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जो कृषि योग्य हैं, क्या सरकार की योजनाओं उन किसानों तक पहुंच रही है कि नहीं। कि सरकार की कोई ऐसी योजना शहर के किसानों को नहीं लाभान्वित कर पा रही हैं जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे वार्ड के कुछ लोग कृषि पर भी आधारित हैं और उनकी खेत भी है, शहर की ही सीमा में ही खेती करते हैं वो लोग। और जैसे पूर्व की सरकारों में जिस तरह से नगर का विकास किया जाता था, इस सरकार में जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहर का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन नगर विकास के आप देख लेंगे नगर विकास के लिए जो है इस सरकार में कोई योजनाएं नहीं है। पुरानी योजनाएं जो पूर्व की सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी उनको भी बंद कर दिया गया है, नहीं तो अब तक हम लोग अपने वार्डों में और भी सड़कों का जाल बिछा चुके होते। और हमारे यहाँ नगर पालिका में इस समय धन का अभाव इतना इस कदर घट गया है कि जैसे जो 1 करोड़ 90 लाख रुपया जो सरकारी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह के लिए आता था उसको घटा करके सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख कर दिया है। अब यही 60-70 लाख रुपए जो बीच का वो है मार्जिन, उसी से नगर पालिका जूझती चली जा रही है, इसलिए विकास कार्य जरूर अवरुद्ध हुआ है। क्या आप पिछली सरकार जो थी और इस सरकार में अगर अनुपात लगाया जाए तो क्या विकास कार्य सही ढंग से शहरी क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। जी नहीं हो पा रहा है। पूर्व की सरकारों में जैसे समाजवादी सरकार में
सड़क सुधार योजना थी, नया सवेरा के नाम पे योजनाएं थी और जल निकासी की योजनाएं थी। इस सरकार में आप उठा करके देख लीजिए कि कोई भी सरकार की किसी भी योजना का यहाँ लाभ नहीं मिल पाया है। सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। सिर्फ जल निकासी के अंतर्गत बस 50-60 लाख रुपए का काम बस्ती शहर में आया हुआ है, जो कि बहुत ही कम है और शहर बहुत बड़ा है। पहले सड़कों के लिए भी वो पैसा आता था, सड़क पटरियों के लिए भी पैसा आता था, लेकिन सारी योजनाओं की इस मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया है। अंत्येष्टि स्थल का विकास योजना एक योजना चलती थी, उसको भी सरकार ने समेट करके मात्र 50 लाख रुपया नगर पालिका को मिलेगा, चाहे योजना कितनी भी बड़ी हो। तो ये सब बहुत मौलिक रूप से हम लोगों को कठिनाई होती है और योजनाओं को धरातल पर लाने में एकदम से कठिनाई होती है। आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, क्या इस सरकार में ज़मीनी हकीकत पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? और महंगाई, बार बार आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि महंगाई बढ़ी है। जी हाँ, महंगाई तो एकदम चरम पे है। जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में 450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज सीधे 1000 रुपये सिलेंडर है। पेट्रोल जो कांग्रेस के समय में 60 रुपये हुआ करता था, 60 रुपये में सरकार गिर जाने की स्थिति आ जाती है। आज 100 रुपये के करीब है, लेकिन उसके बाद भी जो है इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और इस सरकार ने विकास सिर्फ इतना ही किया है कि हर आदमी के मन में एक सामाजिक जहर बो करके रख दिया है। हिंदू मुस्लिम पे इनका सारा फोकस रहता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आज 70 सालों में कांग्रेस ने देश को एकजुट करके एकता का परिचय दिया है, देश में एकजुटता का परिचय दिया है, उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो अब विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं होती है, जबकि 40 साल पहले या 20 साल पहले राजनीति होती थी कि विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। क्या कारण है कि विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं होती है? जी हाँ, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है वो समाज को बांटने का ही काम करते हैं। आप देखिए 1989 से जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, खासकर हमारे बस्ती जनपद में आप जो भी गिनाने का काम कर सकते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हैं किसी को, चाहे वो वन विहार हो या केंद्रीय विद्यालय हो या कैली हॉस्पिटल हो या जो भी आप विकास कार्य बस्ती जनपद में आप दिखा सकते हैं, वो कांग्रेस के ही समय में ही। कांग्रेस की योजनाओं को आप ध्यान से देखिए तो सन 89 के पहले बस्ती में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के रूप में एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ था। आज धीरे धीरे उन औद्योगिक क्षेत्रों को ख़त्म करके लोग वहाँ रिहायशी कॉलोनी बना लिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र एकदम से शून्य हो चुका है। तो विकास पे इनका कोई एजेंडा नहीं है। जिनकी अब कांग्रेस तो ना तो धर्म की बात करती है, ना जात की बात करती है, तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। जिनके पास विकास का एजेंडा नहीं रहता वो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातियों में बांटने का काम करेंगे, जो समाज के लिए घातक है। ये हमारे साथ थे कटरा वार्ड के सभासद विपिन राय जी, और उन्होंने बताया कि 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो विकास किया है उसी विकास के दम पर सत्ता में आएगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।